तो दोस्तों आज हम जीएसटी के कुछ चेंजेस के बारे में जानेंगे जिन्हें गवर्नमेंट ने प्रपोज तो किया है लेकिन अभी नोटिफाई नहीं किया है। ये फ्यूचर डेट से एप्लीकेबल होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी तरह की एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन करता है जैसे कि कैश पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट्स और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशंस टू इट्स मेंबर्स मीन्स रिलेटिव्स वगैरह, कोई इससे एसोसिएटेड पर्सन, तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस को अब स्कोप ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद सेक्शन 16 अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। पर्सन आईटीसी क्लेम तभी कर सकता है जब सप्लायर ने जीएसटीआर 1 के इनवॉइसेस फर्निश कर दिए हैं जीएसटीआर पोर्टल पर। एक नया चेंज आया है। देन अगेन इंटरेस्ट हमें पे करना है ऑन जीएसटी सिर्फ नेट कैश लायबिलिटी के अगेंस्ट। जो हमारी नेट कैश लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट ही हमें इंटरेस्ट भरने की ज़रूरत है, अदरवाइज हमें इंटरेस्ट भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा चेंज आया है जीएसटी ऑडिट में, सेक्शन 35 सब सेक्शन 5। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जीएसटी ऑडिट होता क्या है। जीएसटी ऑडिट बेसिकली हमें बुक्स जो एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट का रिकॉन्सिलेशन करना होता है, उसका टर्नओवर देखना पड़ता है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका रिफंड, उसका टैक्स, ये सब हमें देखना होता है। अमेंडमेंट क्या है कि ये जो जीएसटी ऑडिट है वो अब कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा प्रपोज है। बट दिस इज स्टिल टू बी नोटिफाइड। ये मतलब नोटिफाइड करना भी बाकी है कब से ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि सरकार ने जीएसटी ऑडिट खत्म कर दिया है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने जीएसटी ऑडिट खत्म कर दिया है। जो सेक्शन 35 में जो रिक्वायरमेंट थी जीएसटी ऑडिट की, अब वो जीएसटी सेक्शन 44 में डाल दी गई है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेक्शन 44 है क्या। सेक्शन 44 में पर्सन को अपनी एनुअल रिटर्न भरनी होती है। अब पर्सन अपनी एनुअल रिटर्न के साथ साथ ये रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स फाइल करेगा इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब अब एनुअल रिटर्न भी भरेगा और ये स्टेटमेंट्स भी फाइल करेगा। तो पहले क्या होता था, जो सीए था वो गवर्नमेंट के कहने पर ये काम करता था, लेकिन अब सीए ये काम टैक्स पेयर के कहने पर करेगा, क्योंकि टैक्स पेयर तो यूजुअली अपने अकाउंट्स वगैरह, रिटर्न्स वगैरह सीए के अंडर ही फाइल कराता है, इसलिए नॉर्मल टैक्स पेयर इतनी कंप्लायंसेस नहीं कर सकता। तो एक क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों को आ रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो ऑडिट है वो करने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल ये करने की ज़रूरत है। अरे इसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी 2021। ओके। उसके बाद अब कुछ छोटी छोटी अमेंडमेंट्स आई हैं, जैसे कि जीरो रेटेड सप्लाई। गवर्नमेंट ने कुछ क्लास ऑफ पर्सन, गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाई किए हैं जो कि जीरो रेटेड सप्लाई के अंडर आती हैं। उसके बाद एक और अमेंडमेंट है, मान लो कि किसी ऑफिसर ने आपके गुड्स को डिटेंशन कर लिया है और आप अब उसके अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपील फाइल करने से पहले 25% पेनल्टी का पे करना पड़ेगा, तभी आप उस ऑफिसर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम किसी एसटीसी डेवलपर और एसटीसी यूनिट को कुछ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो इट शुड बी फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस, इट शुड नॉट बी फॉर इलीगल वंस। एंड द लास्ट अमेंडमेंट इज सेल्फ असेस्ड टैक्स। हम सेल्फ असेस्ड टैक्स पे करते हैं, लेकिन अब इसमें टैक्स पे इसके साथ साथ जो हमें टैक्स पेबल करना होता है जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई के अगेंस्ट, वो भी जाएगा। अब सेल्फ असेस्ड टैक्स में हमें जो जीएसटीआर 1 में टैक्स पेबल करना होता है, अब हमें वो पे करना पड़ेगा, ना कि जीएसटीआर 3B वाला। जीएसटीआर 3B भी है जो टैक्स है वो नहीं पे करना, जो जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई के अगेंस्ट है वो पे करना सिर्फ। सो आज के लिए इतना ही। तो इसी तरह की अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।